नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 17th ऑफ अप्रैल। सो आप सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। तीन इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे। सो फर्स्ट यहाँ पे एक जो एज पर दी सोर्सेज एक जो न्यूज है कि चाइना इज रेडी फॉर द ट्रेड टॉक विद द यूएस। सो फिलहाल मार्केट की सारे ही मार्केट्स की नजर वहां पे होगी कि ओवरऑल आउटकम क्या हो सकता है। अगेन जैसे ही कोई मेजर अपडेट आता है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए यही न्यूज है कि यहाँ पे ट्रेड टॉक हो सकता है बिटवीन यूएस एंड चाइना। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट, एनवीडिया ने कल के दिन में भी अपोज किया था सेमीकंडक्टर पे जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए थे यूएस गवर्नमेंट ने, कल के दिन में भी अपोज किया था। एंड अगेन ये जो अपोजिशन है वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू है। यहाँ पे एनवीडिया ने अभी भी अपने डिसअप्रूवल शो की है कि इज नॉट इन टू दी फेवर फॉर दिस टैरिफ एंड जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे उन्होंने अपोज किया है। थर्ड मेजर अपडेट है यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है मिस्टर पवेल, उन्होंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएस की इकोनॉमी है अभी वो यहाँ पे स्लो डाउन हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दैट जैसे ही न्यूज आई थी वी आर सीन कि यूएस मार्केट में एक शार्प फॉल हमें देखने मिला था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस फ्यूचर्स पे करंटली एफआईएस की अभी भी शॉर्ट पर ही पोजीशंस बरकरार है। यानी कि अगर आप देखना चाहेंगे कंपेयर करेंगे 15th और 16th अप्रैल को, ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए हुए ऑन द फ्यूचर्स। यानी कि 15th अप्रैल को करीबन 87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे एंड 16th अप्रैल को करीबन 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट करके रखे हुए हैं। सो यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी भी उनका कॉन्स्टेंट पोजिशन ऑन द शॉर्ट ही है ऑन द फ्यूचर्स एंड। बढ़ते हैं प्रोज की तरफ। प्रोज मुझे क्या बताने की कोशिश करें तो प्रोज से मुझे दिख रहा है कि अभी भी उन्होंने भी सेम कांस्टेंट पोजीशन मेंटेन रखा हुआ है। 24,400 के आसपास उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे ऑन 15th ऑफ अप्रैल। वहीं पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 16th ऑफ अप्रैल पे मुझे दिख रहा है 24,500 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट करके अभी भी मेंटेन रखे हुए हैं। यानी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा हलचल नहीं है। एंड अगर हम मुड़ते हैं क्लाइंट्स की ओर तो क्लाइंट्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि क्लाइंट्स भी ऑलमोस्ट एक सेम पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। सो अगर कंक्लूड करने जाओगे फ्यूचर्स पे तो तीनों के पोजीशंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रहे हैं। करीबन 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही फर्क हमें देखने को मिल रहा है ऑन द फ्यूचर्स एंड। सो क्लाइंट्स अगर आप देखने जाएंगे तो 15th अप्रैल को करीबन 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए थे। वहीं पे 16th अप्रैल को करीबन 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी आउटस्टैंडिंग रखे ऑन द लॉन्ग एंड। यानी कि उन्होंने अभी भी खरीदी रखी हुई है ऑन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एफआईएस की बात करने जाऊँ, मुझे दिख रहा है दैट यस एफआईएस ने एक मैसिव अमाउंट ऑफ कॉल लॉन्ग करे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जंप हमें वापस देखने को मिल रहा है एंड दिस इज सफिशिएंट या कह सकते हैं एक इंडिकेशन है दैट एफआईएस ने बाइंग भी स्टार्ट करी है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 15th अप्रैल को करीबन 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग किए थे या बाई किए थे। वहीं पे मुझे दिख रहा है 16th अप्रैल को करीबन 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी आउटस्टैंडिंग रखे हैं मार्केट में ऑन द लॉन्ग एंड। यानी कि उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट करी है कॉल्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन ऑलमोस्ट 1 लाख और कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने ऐड करे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है दैट उन्होंने काफी अच्छी तगड़ी पोजीशंस बनाई है मार्केट्स में। वहीं पे अगर आप देखने चाहेंगे प्रोज पे तो प्रोज ने भी एक बहुत बड़ा फ्लिप करा है या चेंज करा है। काफी टाइम बाद उन्होंने कॉल जो शॉर्ट करे थे इतने टाइम से, यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग्स बनाना स्टार्ट करे हैं, राइट। सो 15th अप्रैल को करीबन 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए थे और यहीं पर आप देख सकते हैं कि 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग करे, which is a complete reversal and थोड़ा सा अगर आप ये डेटा पॉइंट को देखने चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान देना बनता है, राइट। सो आप देख सकते हैं 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग करे, विच इज अ ह्यूज नंबर, राइट। एंड मुड़ते हैं फाइनली क्लाइंट्स के। सो क्लाइंट्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ा दिया है, राइट। सो 15th अप्रैल को करीबन 1,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए थे यानी कि बेच रखे थे। वहीं पे 16th अप्रैल को मुझे दिख रहा है कि 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट पे मेंटेन कर रखे हैं। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल अप हो गया है, विच इज शोइंग कि यहाँ पे मे बी यहाँ पे जो हेजेस है या फिर चेंज हो रही होंगी पोजीशंस, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे शायद उन्हें एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक डाउन मूव आ जाए, यानी कि क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन इस पे तो नहीं लेंगे। एंड यहाँ पे स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक सर का। हाँ दिलीप जी, मैं आपसे पूछूंगा एक स्टॉक जो हम बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। मैंने हर बार एक चीज बोली कि जब भी स्टॉक 9,100 के करीबन मिले इसको शॉर्ट कर चलना चाहिए। तो एक बार मैं आपसे गैस पूछना चाहूंगा कि किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। I think you are asking about Bajaj Finance. यस, हमारी बात हुई थी और मैंने दोनों ही बजाज फिंस जो फिंसर्व और फाइनेंस की बात हम कर रहे हैं,
उस पर मैंने बोला था, कल हमारी बात नहीं हो जी। पाई थी। बाकी कल भी जब वो स्टॉक लगभग 9100 के आसपास आया, जी। तब परफेक्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी वहां पर बनी थी। कल करीबन 100-150 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पर हमको बजाज फाइनेंस में देखने को मिला। जी। आज भी स्टॉक नीचे है और अभी भी परफेक्ट शॉर्ट यहाँ पर बन रहा है बजाज फाइनेंस में। स्टॉक वीक लग रहा है, आधा जी। परसेंट नीचे है, अभी 9000 के लेवल्स के आसपास अभी चल रहा है। जी। तो फ्यूचर्स में या फिर यहाँ पर पुट ऑप्शन, जो भी व्यूअर्स करना चाहे यहाँ पर इजीली ट्रेड बना सकते हैं। जी। 9000 के आसपास यहाँ पर स्पॉट चल रहा है और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो 9007 9010 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और बड़े टारगेट्स दूंगा यहाँ पर जी। 9000, यहाँ पर 350 का आपको स्टॉप लॉस रखना है ओके। और टारगेट्स लेकर चलने हैं यहाँ पर 8400 के। सो दिस विल बी बट नेक्स्ट एक्सपायरी की रहेगी सर पोजिशनली, कि यही एक्सपायरी में लेके चलेंगे? यस, पोजिशनली 24th को ही एक्सपायरी आ रही, तो हम यहाँ पर इसको मई एक्सपायरी का हम कर देते हैं। बजाज फाइनेंस राइट सर। फ्यूचर्स को 9061 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। राइट सर, तो रफली अराउंड अगर हम 9350 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो अराउंड 37,000 का लॉस यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड वही जैसे आपने कहा कि 8500, राइट सर? 8300 से 400 तक के टारगेट रहेंगे। आप 8400 एक बार पकड़ के चलिए। ओके, सो 8400 का टारगेट लेके चलेंगे हम। तो रफली यहाँ पे अराउंड हमें 83,938, सो 84,000 का रफली एक टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है सर। तो क्या ये स्ट्रेटजी डिसेंट लग रही है आपको? यस, बहुत अच्छा शॉर्ट का कैंडिडेट लग रहा है और बहुत जी। एक सेफ प्ले भी लग रहा है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से गिरावट आपको दिखा सकता है और इस स्टॉक के लिए कोई 10% का फॉल बहुत मामूली बात है, क्योंकि स्टॉक ये इसका ट्रेंड है ऑलमोस्ट, जब करेक्शन जोन में एंटर होता है ये 15 से 20% का करेक्शन Correction इजीली होता है। देकर जाता है। तो यहाँ से अगर मैं 20% का करेक्शन मानूं तो वो 8000 के भी नीचे जाता है, बट एक सेफर साइड के लिए हमने जो एसएल और टारगेट डिसाइड किए हैं जी। वो 8400 पर एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ऑल राइट सर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ट्रेड को फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट कर दिया है एंड वेट करेंगे अगेन मोमेंटम आने का। मैं एक राइटिंग का ट्रेड दूंगा, परफेक्ट सर, परफेक्ट। क्योंकि अभी हमने जी। स्पाइकिंग इसकी बात की, जो Right. उसके प्रीमियम स्पाइक्स Yes, की sir. बात की। तो अगर करंटली आप देखो तो 23,500 का पुट, जी। 23,500 का पुट चल रहा है 32 के लेवल्स पे। ओके 23,500 का पुट, क्योंकि हमने उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी माना है। जी। 23,500 का पुट 30, अभी 34 आ गया है। जी। 34 के लेवल्स पे मिल रहा है 23,500 का पुट। ओके यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस, ये हीरो जीरो ट्रेड रहेगा, जी। कंप्लीट हीरो जीरो ट्रेड है। यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50, ओके सो 50 रफली 34 से अभी 50, जी। दैट So, इज 16 पॉइंट्स, जो yes. आपको 34 से 50 एंड योर टारगेट वुड बी 0। ओके ये जो 500 के नीचे आज नहीं जाना चाहिए निफ्टी, जी। उसके लिए ये ट्रेड है। जी। तो आपने 34 पे यू सेल, Okay. स्टॉप लॉस वुड बी 50 एंड टारगेट वुड बी 0। ओके सो लेट्स एंड विद जस्ट डिस्क्लेमर कि ये हमारे क्लाइंट्स, रिलेटिव्स, किसी के पास भी हो सकता है, एक्सपायरी डे है। जी। तो हम लोग जनरली इसमें एक्सपायरी में लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो जी। इसीलिए हो सकता है आपको भी ये हम ट्रेड दे रहे हैं। जी। 34 पे लेना है, 50 का स्टॉप लॉस, टारगेट इज 0। ओके जस्ट अ सेकेंड। सो ये ट्रेड मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। जस्ट टू कंफर्म, यहाँ पे अगर बात करेंगे टारगेट लेवल्स की, तो टारगेट हमें आ रहा है अराउंड 2550 एंड वही हमारा जो स्टॉप लॉस है अराउंड 1200 का दिख रहा है। तो क्या ये सर डिसेंट लग रहा है आपको टारगेट स्टॉप लॉस? क्योंकि हमने ये लेवल्स की बात की, तो अगर आप इसमें इन टर्म्स ऑफ अगर आप अमाउंट देखो तो शायद ये छोटा होगा। अगर आपको जी। चाहिए तो आप एक नहीं तो 2 लॉट का काम करो। आपके जी। प्रॉफिट को अगर आपको डबल करना है तो 2 लॉट का काम करो, इसमें वो आपके Right. ऊपर है। बट ये अभी फिलहाल ये ट्रेड बन रहा है एज पर दी रिस्क टू रिवॉर्ड ऑल्सो एंड 23,500 का क्रूशियल लेवल के हिसाब से भी। ओके परफेक्ट। सो सर यहाँ पे एक और चीज़ है जो मेरे ध्यान में आ रही है, दैट इज दैट कि जो ये ट्रेड है इसको हम डे एंड तक होल्ड करेंगे, राइट सर? यस यस ऑफ कोर्स। ओके परफेक्ट। सो देखेंगे ऑलरेडी प्रीमियम्स डीके होना शुरू हो चुके हैं सर, रफली अराउंड 25-23 रुपीज़ पे अभी ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी प्रॉफिट बनना शुरू हो चुका है। सो आई थिंक एक और शेयर है जिसपे मेरे को एक ट्रेड अभी दिख रहा है। जी सर। शेयर का नाम है अपोलो टायर। ओके सो ऑटो एंसिलरी से अपोलो टायर यहाँ पे सर ने सिलेक्ट किया है।
ऑल राइट आप देखेंगे जी। रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है जी डेली टाइम फ्रेम में, राइट उसके बाद आज उसने रीटेस्ट भी किया, जी ब्रेकआउट को रीटेस्ट भी किया, 443 444 तक आज एक लो जी। बनाया एंड वापस डे हाई की तरफ चलने लगा ये शेयर। राइट सर। Right. तो अपोलो टायर में जी एक ट्रेड आप बना सकते हो। ओके परफेक्ट। सो अपोलो टायर का यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ आर्किटेक्ट। सो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहेंगे सर? ऑप्शन के साथ जाएंगे कि फ्यूचर के साथ? मैं जनरली ऑप्शंस ही प्रेफर करता हूँ, All तो right. विल गो विथ ऑप्शंस ओनली। ओके सो सिंपल लॉन्ग कॉल के साथ जाएंगे सर? तो एक लॉन्ग कॉल इनिशिएट कर सकते हैं आज के दिन के लिए, जी फिलहाल आज के दिन ले सकते हैं लॉन्ग कॉल, जो All right. अभी आपको 450 के लेवल का ही लॉन्ग कॉल जी फिलहाल 19.5 पे चल रहा है। आई थिंक सर इसका ओके, स्प्रेड इशू है 18.7 एंड 20.6 का एक इशू भी है इसमें। राइट तो 450 तो हो सकता है, इसके वजह से आप हमें एक इसका दूसरा एंगल पकड़ते हैं। जी एक सेकंड, क्योंकि अभी एक्सपायरी को उतने दिन भी नहीं बचे हैं, जी। तो सो यस सर, एक्चुअली एक्सपायरी भी थोड़ा दूर है। व्हाट डू यू थिंक सर कि यहाँ पे एक स्प्रेड बनाना सजेस्टेबल रहेगा? सो मैं यहाँ currently पे जी अगर आपको सही लेवल्स पे ये मिल जाए तो स्प्रेड बनाना सजेस्टेबल है, जी नहीं तो इसका फ्यूचर का ही ट्रेड लेते हैं। ओके ऑल राइट। सो देखिए सर, अगर मैंने अभी ऐसे एक 450 और 465 का एक स्प्रेड बनाया है, राइट, तो अराउंड 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 9,000 का लॉस दिख रहा है। मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ Right, इन दिस तो ये- एक्सपायरी। तो ऑब्वियसली हमने आपको डायरेक्शन आपको समझा दिया, जी 450 अपना स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन, जो अपने जो लेवल्स दिए बराबर जी है, राइट तो यू कैन गो विथ दिस ओके स्ट्रैटेजी। अगर आप परफेक्ट बुल कॉल स्प्रेड ये वाला स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं अपोलो जी टायर में। ऑल राइट परफेक्ट। Right. सो ये स्ट्रैटेजी को मैं सेव कर लेता हूँ जस्ट मैं बुल कॉल जी स्प्रेड वापस अगर आप रिपीट कर दोगे, जी। सो क्या है? 450 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है एंड वही 465 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है सर, बोथ ऑफ दिस एक्सपायरी। तो रफली जो स्प्रेड आ रहा है, स्प्रेड अगर बात करें तो स्प्रेड इज रफली ट्रेडिंग अराउंड 5.65 ओके। एंड हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है जो हम एक्सपायरी पे एम कर सकते हैं 16,400 एंड मैक्स लॉस इज अराउंड 9,000। तो क्या हम व्यूवर्स को सजेस्ट कर दे कि अराउंड 16,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करें एंड वही सामने 8,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, सो दैट एक 1:2 की स्ट्रेटेजी, रिच टू रिवॉर्ड बन जी जाए। सर। यस, राइट। सो ये एक स्ट्रेटेजी को हम डिप्लॉय कर देते हैं एंड जैसे ये एक्सपायरी तक हम इसे होल्ड करेंगे, तो ये फिलहाल के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी को कर देता हूँ सेव सर के नाम से। काफ़ी डिसेंट लग रहा है एंड यू नो इवन आप स्टॉक की चार्ट भी आप देख रहे होंगे तो काफ़ी पोटेंशियल के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग दिख रही है, बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक एक पोटेंशियली काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड जो हमारा टारगेट है वो भी काफ़ी दूर नहीं है। वो देखेंगे तो 460 अगर देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 465 से ही आना शुरू होएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी फार, रफली 10-15 रुपया है एंड उसकी जो मोमेंटम है उसके हिसाब से डे बाय डे यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 to 10 रुपीज़ का इंक्रीज डेली बेस पे मिल रहा है। तो लेट्स जस्ट से दैट कि एक्सपायरी तक हमें एक डिसेंट टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर 20 पॉइंट 10 पॉइंट्स का जो ये गैप है ना स्ट्राइक प्राइसेस का चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 1350 का स्ट्राइक प्राइस सेल करना यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी Okay. पास है हमारे पास, नेक्स्ट थर्सडे को है और इसमें हम मैक्सिमम गेन्स अचीव कर सकते हैं अगर हम 1350 को सेल करते हैं। जी और उसके साथ आप हेज करने के लिए 1330 या 1320 को बाय कर सकते हो। सर एक बार वापस स्ट्राइक प्राइस रिपीट कर सकते हो? 13? हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसमें 1350 को आप सेल हाँ। कीजिए, जी ठीक है, और 1320 या 1330 को बाय कर लीजिए। ओके परफेक्ट सर। यहाँ पे वैसे कुछ हमें बनता हुआ नजर आ रहा है सर। यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करें तो कब तक ये होल्ड करने की सलाह होगी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी? मैं बिल्कुल सिंपल सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक 5% के आसपास दिख रहा होगा, 3 to 5% के आसपास, है ना। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कंटिन्यूसली कोशिश करें कि वेंसडे तक तो एटलीस्ट होल्ड करके देखें, ट्यूसडे या वेंसडे तक तो आप इसको एटलीस्ट होल्ड करके चलें, और इसके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस सिंपल सा रख लीजिए। कोई भी डेली कैंडलस्टिक 1360 के नीचे क्लोज होती है, सिर्फ 1360, या फिर प्राइस जो है स्ट्रेट आ जाता है मान लीजिए, क्योंकि क्लोजिंग में हमें टाइम लगता है ऑप्शंस में,
या स्ट्रेट प्राइस जो है 1345 के नीचे आ जाता है, ओके तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जिट करोगे तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है भी वो ज्यादा दिखा रहा होगा, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट से कम ही रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें लगभग 1.12 आएगा, ओके 1:1 से बेहतर आएगा जी अगर आप इसमें ये वाले स्टॉप लॉसेस ट्राई करेंगे। ओके ठीक है सर, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप कह रहे हो वेडनेसडे तक हमें होल्ड करना चाहिए, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। ओके परफेक्ट। यहाँ पे अगर मैक्सिमम लॉस की बात करें तो अराउंड 1600 आ रहा है मैक्सिमम लॉस, एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, जी सर आप कह रहे थे, हेलो? नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप ओके बोल रही ओके है। सॉरी सॉरी। सो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस की मैं बात करी तो वो आ रहा है अराउंड 1600 यहाँ पे, एंड ठीक है, ओके यस सर, एंड यहाँ पे जैसे आपने कहा है वेडनेसडे तक इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम होल्ड करके चलेंगे। परफेक्ट। यहाँ पे सर ये स्ट्रैटेजी हम सेव कर देते हैं फॉर द व्यूअर्स एज वेल।